लो उससे खेलो। लो लो लाइट नीचे देखो 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 ये लो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये आपने देखा ही होगा कि मैं बाबू को पहले इसका कुछ खिलौना दिया है, उसे उसमें खिलौने में लगाया है इसका। उसके बाद मैं अपनी ये सलवार कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए सूट सलवार सिलना था। तो उसको बार बार देखना और फिर अपनी कट करना, लेकिन ये मुझे सलवार अपनी कट नहीं करने दे रहा था, निशान नहीं लगाने दे रहा था, इंची टेप बार बार छीन रहा था। और छोटे बच्चे के साथ जो भी कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। चाहे कोई भी काम ले लो, घर का काम ले लो, अपना बाहर का काम ले लो, उनके साथ नहीं हो पाता है। तो मैं ये अपनी सलवार कट कर रही थी, लेकिन वो परेशान करे जा रहा था, बार बार रोए जा रहा था, तो मुझे बार बार उसे चुप भी करवाना पड़ रहा था। और ये लड़की आ गई थी ऊपर से, प्राची नाम है इसका, तो ये थोड़ा बहुत पापा को खिला के चली गई थी। इसके बाद फिर मेरा सलवार जो था वो कट हो गया था। अब मैं अपनी ये सूट कट कर रही हूँ। सूट की लंबाई नाप रही थी कि कितनी लेंथ रखनी है मुझे, और आगे का आँचल वो नाप रही थी कि कितना रखना है। अगर दोस्तों, अगर आपको भी मतलब कि कटिंग सीखनी है और इजी तरीके से, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से कटिंग करके दिखाऊंगी और आप इजीली से बना सकते हैं अपने घर बैठे। टेलर को देने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तो अपने कपड़े जो रोज़ रेगुलर के कपड़े होते हैं, सूट सलवार, वो तो आप अपने आप ही बना ही सकते हैं पहनने के लिए। क्योंकि बाहर टेलर को दो, वो आजकल वैसे भी सिलाई बहुत कर दी है टेलरों ने, तो अपने घर में पहनने लायक तो आराम से बन जाते हैं कपड़े। तो मैं अपने घर सूट जो घर में पहनती हूँ वो अपने आप ही सिलती हूँ, स्टिच करती हूँ। मैं बाहर टेलरों को नहीं देती हूँ। और ये देखिए बाबू नीचे लेट गया, तो पूरा तो बार बार उसे भी देखना, अपने आप भी देखना काम। ये सूट जो आगे का है, वो पीछे का हिस्सा जो होता है सूट का, वो अगर आप फ्रंट के ऊपर रख के काट लो तो ईज़िली कट जाता है, क्योंकि आगे से जो नाप होता है वो काट चुके होते हैं हम। ये देखिए इस तरीके से काटना होता है। और इधर बाबू ने सुसु कर दिया था, पूरे कपड़े इसने ऊपर के और नीचे के गीले कर लिए थे। तो मैं इधर इसके कपड़े चेंज कर रही थी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। जब कुछ काम करने बैठे तो कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं उस टाइम पे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों चीज़ करनी, संभालनी। एक तो अपना काम देखो, फिर बच्चों को देखो। तो बाबू लगा था खेलने में, इधर मैं अपनी कटिंग कर रही थी। और ये मेरे आगे पल्ले, दोनों पल्ले जो होते हैं कट गए हैं। अब मैं आगे के जो आँचल का था वो काटा है मैंने। इसके बाद मैं अब उसमें बाजू काटूँगी। ये देखें, ये आँचल जो होते हैं नीचे लगते हैं, वो ऊपर से जोड़ती हूँ मैं, उसी में नहीं जोड़ती, क्योंकि लेंथ जो होती है, किसी कोई लंबा सूट से पहनता है, कोई शॉर्ट पहनता है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें आँचल लगाना पड़ता है। और ये मेरी बाजू रह गई थी बस, ये मैं अपनी बाजू काट रही हूँ। बाजू को 4 पल्ले में से फोल्ड करते हैं, डबल करके फिर डबल करते हैं। अब मैं अपने आप ही अपनी लेंथ नाप रही थी बाजू की कि मुझे कितनी पहननी है, और मैं अपनी नी तक रखी है, क्योंकि वो गर्मी है इस टाइम पे, तो एंगल लेंथ तो चलेगा नहीं, तो मैंने नी तक रखी है अपनी ये बाजू। तो ये मेरी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब मैं इसमें से जो गले होते हैं आगे और पीछे के, वो मैं बुकरम पे बनाती हूँ, मैं कपड़े पे भी नहीं बनाती हूँ कभी। तो मैं आगे के गले जो हैं काट रही हूँ इस टाइम पे, निशान लगा के बुकरम पे, और पीछे के गले भी काट रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे जो बाबू नहीं है, क्योंकि मैंने पापा को दे के आ गई थी बाबू को, क्योंकि वो परेशान कर रहा था, कटिंग नहीं करने दे रहा था मुझे बार बार, तो मैं इसलिए दे के आ गई। तो मैं जल्दी जल्दी कटिंग कर रही हूँ अपनी। अभी मतलब कमरा भी फैला हुआ था मेरा, तो मैंने वो भी थोड़ा साफ़ किया है इस टाइम पे। और दोनों कटिंग हो गए थे मेरे सूट सलवार के, तो मैंने उसे रख दिया था। और जो ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, तो मैं सोच रही थी कि बाबू के लिए कुछ बना लूँ, तो मैं बाबू के लिए टी शर्ट बना रही थी, क्योंकि इतने कपड़े में बाबू की टी शर्ट आराम से बन जाएगी। तो मैं इसकी कटिंग कर रही थी बाबू की टी शर्ट की। गले में आप 5, मतलब जो मुड्ढा होता है ना, वो 5 इंच पे, और गले और आर्म में 2 इंच से आप कटिंग कर सकते हो, तो आराम से इजीली बन जाता है। ये देखिए दोनों पल्ले कट गए हैं मेरे बाबू के, आगे का गला काटा है मैंने एक्स्ट्रा, और ये 2 पल्ले मैंने कर लिए। अब मैं सिलाई कर रही हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी अपना मतलब सूट सिलूँगी, क्योंकि पता है बाबू परेशान करने लग जाता है, तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो ये प्राची है, वो मशीन चलाती है, उसे शौक़ है मशीन चलाने का, तो बोलती कि मैं चलाऊँगी आप सिलो, तो ये चलाती है।
तो ये मेरे सूट सिल रहे हैं यहाँ पे। गले फ़िलहाल तो मैं गले ऐड के उसमें जोड़ रही थी, और ये देखिए विवान आ गया, तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और ये पापा भी आ गए हैं, पीछे से देख रहे हैं आप। इनको दूँगी मैं, ले जाएंगे छत पे तो थोड़ा खिलाएंगे पापा, और थोड़ी बहुत सिलाई जो रह गई है वो करूँगी मैं, क्योंकि इसके साथ सिलाई करनी बहुत ही दिक्कत आ जाती है मेरे को, करने नहीं देता है। आके मशीन के ऊपर ही बैठ जाता है, बार बार कहीं रील छेड़ेगा कभी कुछ, तो डर लगा रहता है कहीं चोट ना लगा ले मशीन में। तो इसलिए फिर मैंने पापा को बुलाया, तो पापा ऊपर ले गए हैं छत पे। अब मैं अपने सूट जल्दी जल्दी सिलूँगी, कहीं वो आ ना जाए दोबारा, क्योंकि पापा को भी परेशान कर देता है, तो फिर पापा भी दोबारा नीचे दे जाते हैं मुझे आके। तो मैंने सिल रही हूँ। तो फिर दोस्तों, कैसा लगा आपको ब्लॉग, तो प्लीज़ शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।